नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिएगा जब हम तैयारी करते हैं यूपीएससी की तो बहुत सारी गलती करते हैं। बहुत सारी का मतलब इसमें वर्ड में मैं क्यों रुका कि एक लंबी जर्नी है। इस लंबी जर्नी में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस पे हम डिबेट करेंगे कि आज जो बहुत सारी ऐसी गलती होती हैं जो हमें दूसरी गलती सीखना चाहिए। अगर खुद की गलती सीखोगे तो उससे टाइम लगेगा। बट हम सबसे बड़ी गलती अपनी तैयारी में आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली गलती जो होती है हमारी स्ट्रेटेजी की। इट मीन्स मतलब मैं आपसे ये कहूँ तो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम बार-बार अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहते हैं। यानी हम एक बार अपनी स्ट्रेटेजी को इतनी बेहतर नहीं बना पाते हैं कि किसी टॉपर ने कह दिया ऐसे करके पढ़ लीजिएगा। आपको पता होगा कि यहाँ हर साल टॉपर की स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है, इंस्टीट्यूट की स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है, इवन कहा जाए तो कि हर किसी विद्यार्थी की स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है। किसी गाइडेंस ने किसी तरीके से कह दिया तो टॉपर ने क्या अब सोचो, एक टॉपर आज के समय की तकनीकी भरी दौर में कहीं न कहीं हर किसी आदमी का एम, ड्रीम सबका अपना-अपना अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, रिसोर्सेज़ सब एक हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी सबकी अलग हो सकती है। अब तुम किसी की स्टडी सफल हो जाओ ये निश्चित नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा एम है, तुम्हारा तरीका पढ़ने का, तुम्हें रिसोर्स एक हो के आप सफल हो सकते हो, लेकिन स्ट्रेटेजी अलग-अलग होके ही आप सफल हो पाएँगे। अगर स्ट्रेटेजी एक रखेंगे, तो आप किसी के पायदान पर चल रहे हैं। तो इसीलिए जब तक आप इस तकनीकी भरे दौर में इस टॉपर के इंटरव्यू सुनते रहेंगे, रील के इंटरव्यू देखते रहेंगे, इंस्टीट्यूट की ऐसी-ऐसी रीलों को देखते रहेंगे जिससे आप आकर्षित हो रहे हैं और ये जो आकर्षण है, ये लंबे समय आपके जीवन में नहीं रहेगा, बार-बार वो ध्यान रखना डिमोटिवेट करेगा आपको। इसलिए पहली ज़रूरी है कि जितना टाइम लगा सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सबसे बेस्ट प्लान स्ट्रेटेजी सेट करिएगा कि हाँ, मुझे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में ऐसे करना है, इसको वहाँ से करना है, रिसोर्स यहाँ इकट्ठे करने हैं, ऐसे ऐसे करना है, आंसर राइटिंग ऐसे करनी है, जीएस ऐसे करना है, एनसीईआरटी ऐसे करनी है। इवन जो आपका मन कर रहा है उसको पूरा सेट कर लिया। जब भी कोई पिक्चर बनती है पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्ट्रेटेजी लिखी जाती है कि हाँ इसके बाद ये वाला स्टाइल होना है या डायलॉग होना है या पिक्चर में गाना आना है। तो ऐसे ही यूपीएससी भी एक जर्नी है। तो जब तक आप स्ट्रेटेजी को बेस्ट नहीं बनाओगे तब तक आप बार-बार ध्यान रखना डिमोटिवेट भी होते रहोगे और बार-बार आपको पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और ऊपर से अच्छे रिसोर्स को भी तुम नहीं फॉलो कर पाओगे। इसीलिए ये जो टॉपर है, ये रील का ज़माना है, इसकी कॉपी देख ली, इसके आंसर देख लिए, इसका वो कर लिया। भाई ठीक बात है, रिसोर्स एक हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी अपनी आप बेस्ट रखिएगा, नहीं तो ध्यान रखना इस पत्रकारिता भरे दौर में ध्यान रखना पत्रकारों को ही नहीं पता कि हमें प्रश्न कैसा पूछना है। ऐसे ही इस तकनीकी भरे दौर में एस्पिरेंट जब प्रश्न पूछता है तो टीचर के सापेक्ष में बहुत सारी समस्या निकल के आती है, वो बताता ही नहीं डायरेक्शन क्या, इसलिए स्ट्रेटेजी बेस्ट रखिएगा। नंबर 2 वाली गलती हम जो करते हैं वो क्या है देखिएगा मटेरियल की। ये सबसे बड़ी गलती है। और यूपीएससी की जब तैयारी करता है स्टूडेंट तो वो सोचता है कि जब तक मेरा कमरा किताबों से ना भर जाए तब तक मुझे कोई यही नहीं कहेगा कि मैं तैयारी आईएएस पीसीएस की कर रहा हूँ। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप ऑथेंटिक सोर्स रिसोर्स नहीं पढ़ेंगे तब तक सफल कैसे हो जाएंगे। लेकिन ये मल्टीपल रिसोर्स एक ही सब्जेक्ट की 1000 किताब, 10 किताब, 20 किताब पढ़ लेना, इस टॉपर्स के नोट इकट्ठे कर लेना, इस टीचर के नोट्स इकट्ठे कर लेना, इस कोचिंग के नोट्स कर लेना, वो क्रैश कोर्स कर लेना, ये यहाँ से नोट्स इकट्ठे कर लेना, मार्केट से बुक ले आना, जिसने जो कहा वैसे करवा। इवन आज के समय तो ये हो चुका कि जो दुकानदार हैं वो गाइड कर रहा है, ये वाली किताब पढ़ लो, ये पढ़ के सब बनते। सोचिए कितना दुर्लभ विषय आ चुका है देखा जाए। तो यहाँ जब तक आप एक रिसोर्स को मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ेंगे तो तब तक वहाँ कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मटेरियल के पीछे ना भाग के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ऑथेंटिक रिसोर्स रखिएगा और अपने तैयारी को बेहतर आयाम देने का प्रयास करें, नहीं तो आप लोग यहाँ करते रहोगे। तीसरी गलती विद्यार्थी यही करता है जिसका नाम है आंसर राइटिंग। अब ये आंसर राइटिंग सबसे बड़ी गलती यही करता है विद्यार्थी कि पहले मैं अपनी तैयारी को पूरा कर लूँ, अपना पास कंटेंट रेडी कर लूँ, अपने पास कंटेंट रेडी हो जाएगा तब मैं आंसर लिखूँगा। सोचिएगा यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का कभी कंटेंट रेडी नहीं होता है, कभी सिलेबस रेडी नहीं होता है कंप्लीटली, कभी तैयारी पूर्ण नहीं होती है। ये वो सेगमेंट है जहाँ आपको डे 1 से करना चाहिए। डे 1 का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे स्टार्टिंग करना चाहिए, जिस टॉपिक को कर रहे हैं उसी टॉपिक पे प्रश्न लिखिएगा। तो यहाँ ये सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी यही करता है कि पहले सब कुछ पढ़ लूँ, उसका पढ़ा होता ही नहीं है। अभी तो ये रह गया, अभी वो छूट गया, अभी भी छूट गया। ऐसे ही कहानी उसकी चलती रहती है और आंसर राइटिंग वो करता ही नहीं है। तीसरी कंडीशन जो गलती करता है, नेक्स्ट नंबर 4, वो अनप्लान स्ट्रेटजी करता है। अनप्लान स्टडी करता है। उसके पास कोई प्लान नहीं होता है। यानी उसके पास प्लान का मतलब है कि उसके पास ना तो कोई मंथ का प्लान है, ना उसके पास कोई वीक का प्लान है, ना उसके पास कोई एक प्रकार से कहा जाए तो किसी स्ट्रक्चर का प्लान है।
बस वो लगा पड़ा है, यानी एक प्रकार से उसने कह दिया, उस वैसे पढ़ लिया। तो आपके पास डे 1 का प्लान होना चाहिए कि मुझे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, वीकली, सप्ताह में या फिर 6 मंथ में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। प्लान स्टडी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहीं सुबह जाना हो और हम दिमाग को कमांड दे दें कि मुझे कहीं जाना है, तो हम दिमाग को कमांड देने से हमारा दिमाग उस पे वर्क करता है। हम सो बेशक गए लेकिन दिमाग वर्क कर रहा है, तो सुबह हमें उठा देता है। इसका मतलब है कि हम एक्टिव मोड में हैं। हम यहाँ पे नेगेटिव मोड में नहीं है, तो इसलिए एक्टिव मोड में रखने के लिए अनप्लान स्टडी ना करें, प्लान स्टडी करें और एक बार स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लीजिएगा। उसके आधार पर पढ़िएगा, दुनिया की कोई ताकत तुमको हरा नहीं सकती, लेकिन अगर आपने बेस्ट स्टडी से डायरेक्शन तैयारी करी है। और 5वीं गलती जो करता है, ध्यान रखना, वो करता है विद्यार्थी सबसे बड़ी, केवल रीड करता रहता है, पढ़ता रहता है, ओनली रीड करता रहता है। वो ये पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, करंट अफेयर पढ़ेगा, नोट्स पढ़ेगा, ये सारी पढ़ता रहेगा, लेकिन उसके पास रिवीजन का वक्त नहीं होता है, उसके पास प्रैक्टिस का वक्त नहीं होता है, उसके पास डिस्कशन का वक्त नहीं होता है, ये सब चीज़ें इग्नोर मार देता है। जबकि पढ़ें एक बार, रिवीजन 3-4 बार करें। पढ़ें एक बार, रिवीजन 4-5 बार करें। इसका मतलब है कि आपको एक रिसोर्स के माध्यम से एक बार नहीं, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, तो इससे क्या होगा, एक टॉपिक के प्रति समझ विकसित हो जाएगी। तो जो ये सामान्यतः विद्यार्थी गलती करता है, इस गलती से करने से बचिएगा, क्योंकि कभी-कभी होता है कि हमारे अंदर एनर्जी होती है लेकिन टाइम नहीं होता। एनर्जी होती है हमारे पास, उस समय डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर एनर्जी भी, डायरेक्शन भी, रिसोर्स भी सब बेस्ट एक साथ मिल जाएँगे, तो सफलता की गाथा कोई भी लिख सकता है। इसीलिए ज़रूरी है आप अपने एक मेंटर रखिएगा अपने साथ, एक कोच रखिएगा। कोचिंग रखो मत रखो कंपल्सरी नहीं, लेकिन मेंटर बहुत ज़रूरी है कि आपको गाइड कर सके, कैसे-कैसे चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग करने वाले हैं 989754 पर, जहाँ आपको डे 1 करके आगे बढ़ाया जाएगा कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, फिर ऐसे कैसे रेडी करना है, सारी चीज़ें आपको इंटरलिंक करके ध्यान रखना। हम गूगल मीट के माध्यम से आपके साथ डिस्कशन करा करेंगे। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, आप इस पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, सर आई एम इन, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ इसके अंतर्गत। तो ठीक है, मिलते हैं, इन गलती करने से बचिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।